क्लास 12th के ऑल स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके से यहाँ पर गिवन में है। इन दोनों मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करके जी प्रूव करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो इन दोनों के इक्वल नहीं होता। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका जी LHS है और जी क्या है RHS। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 5 माइनस 1 6 7 इंटू में क्या है 2 1 3 4। इन दोनों मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 5 2 जा 10 और फिर प्लस का साइन आता है और फिर माइनस 1 इंटू 3। तो 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आएगा 7 बनेगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 5 बन जब 5 और माइनस 1 इंटू 4 तो माइनस का 4 होगा। तो 5 माइनस 4 क्योंकि बीच में प्लस का साइन आता है और फिर प्लस माइनस माइनस बनेगा। तो 5 बन जब 5 होगा और माइनस 1 इंटू 4 तो 4 हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 क्या बनेगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। तो 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21। तो 12 प्लस 21 में हम 12 क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 6 1 जा 6 7 4 जा 28। तो 6 प्लस 28 क्या होगा 34। तो इस तरीके से जो LHS होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे RHS इज इक्वल टू 2 1 3 4। फाइव माइनस 1 6 7। इस रो का मल्टीप्लाई किस में होगा इस कॉलम में। तो 2 5 जा 10 प्लस 6 10 प्लस 6 क्या होगा 16 होगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो -2 और प्लस का 7 7 का इंटू 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। -2 प्लस 7 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 3 5 जा 15 प्लस 4 6 जा 24। तो 15 प्लस 24 क्या हो जाएगा 39। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 1 इंटू -3 7 इंटू 4 इंटू 7 28 होगा। तो -3 प्लस 28 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो LHS है वो अलग है और RHS क्या है सॉल्व, मतलब अलग तरीके से यहाँ पर डिफाइन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। अब 14 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हम क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड है उसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेते हैं। यहाँ 1 2 3 0 1 0 1 1 0। क्वेश्चन 14 का सेकंड क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। वन टू थ्री 0 1 0 1 1 0। तो हमें ये प्रूव करके बताना है कि जो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसी वीडियो में हम इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं LHS।
LHS क्या है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। यहाँ LHS हो जाएगा। इनटू में क्या करना है हमें -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। तो यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो का मल्टीप्लाई किस में होगा इस कॉलम में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 इंटू -1 होगा। -1 2 इंटू 0 0 बनेगा। तो -1 इंटू -1 प्लस फिर 0 करेंगे क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो -1 प्लस 0 करेंगे तो -1 ही रहेगा। और 2 इंटू 3 6 होगा। तो माइनस का 1 और प्लस का 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 1 -2 इंटू 1 तो -2 होगा। 1 -2 -1 आएगा। 3 3 ज़ा 9। तो माइनस का 1 इंटू 1 करेंगे 1 होगा। 2 इंटू -1 तो माइनस का 2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1 हो गया। और 3 3 ज़ा 9 तो माइनस का 9 और प्लस का 9 तो माइनस का 1 और प्लस का 9 क्या बनेगा यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 1 इंटू 0 0 हो गया। 2 इंटू 1 तो 2 हो गया। तो 0 प्लस 2 करेंगे 2 होगा। 3 इंटू 4 12 होगा। तो 2 प्लस 12 क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ क्या होगा 14 हो जाएगा। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 0 इंटू -1 0 बनेगा। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 0 होगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 1 इंटू 0 0 बनेगा। 1 इंटू -1 -1 होगा। और 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा ओनली माइनस का 1। यहाँ पर 0 इंटू 0 0 होगा। 1 इंटू 1 1 होगा। और 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। तो 0 1 इंटू 0 प्लस 1 करेंगे क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है। तो 0 प्लस 1 1 ही हो जाएगा। और 0 इंटू 4 करेंगे तो 0 होगा। तो फिर आंसर क्या बनेगा 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1। 1 इंटू 1 1 होगा। 1 इंटू -1 -1 तो 1 और -1 क्या हो जाएगा 0 बनेगा। और 2 0 इंटू 3 तो 0 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। तो 1 इंटू 0 0 होगा। और 1 इंटू 1 1 होगा। और 4 इंटू 0 0 होगा। तो प्लस का यहाँ पर क्या बनेगा 1 बनेगा। तो इस तरीके से हमने LHS को निकाला। अब हम RHS निकाल के यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमें प्रूव करके बताना है कि जो LHS होता है वो RHS के इक्वल नहीं है। तो RHS इस बुक में से यहाँ पर हम देख लेते हैं। और यहाँ पर हम फिर लिखेंगे RHS इज इक्वल टू 1 2 3 नहीं, यहाँ पर है जो RHS होगा वो होगा 1 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। इसमें हमें मल्टीप्लाई किस मैट्रिक्स के करेंगे 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इन दोनों मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई यहाँ करके बताना है। यहाँ पर इस तरफ हम देख भी लेते हैं। यहाँ पर कि जो RHS था वो हमारा जो लिखा था RHS क्या था -1 तो -1 है। फिर 1 फिर 0 0 -1 1 2 3 4 और 1 2 3 0 1 0 1 1 0। तो RHS यहाँ पर हमने लिखा है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो RHS यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे इस रो का मल्टीप्लाई किस में होगा इस कॉलम में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। 1 इंटू 0 0 होगा। 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। तो -1 प्लस 0 -1 आएगा। यहाँ -1 हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। तो -1 इंटू 2 -2 और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो -2 प्लस 1 क्या होगा माइनस का 1 होगा। और 1 इंटू 0
जीरो बनेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन इंटू टू माइनस टू बना था और वन इंटू वन वन बना था। तो माइनस टू प्लस वन क्या होगा, माइनस का वन, और जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो होगा, तो माइनस का वन आ जाएगा। अब इस रो का मल्टीप्लाई हम इस कॉलम में करेंगे, तो माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री होगा, वन इंटू जीरो जीरो होगा, और जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या बनेगा, माइनस थ्री हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, तो वन इंटू जीरो इंटू वन जीरो होगा, माइनस वन इंटू जीरो जीरो होगा, और वन इंटू वन वन होगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, तो जीरो इंटू टू जीरो होगा, माइनस वन इंटू वन माइनस का वन होगा, और वन इंटू वन प्लस का वन हो जाएगा। तो माइनस का वन प्लस वन क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे हम, जीरो इंटू थ्री जीरो, माइनस वन इंटू जीरो जीरो होगा, और वन इंटू जीरो तो जीरो ही यहाँ पर आ जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, यहाँ पर इस कॉलम में, तो टू इंटू वन टू बनेगा, थ्री इंटू जीरो जीरो होगा, और फोर इंटू वन फोर हो जाएगा। तो फोर प्लस टू क्या आएगा, यहाँ पर सिक्स हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, तो टू टू ज़ा फोर, प्लस थ्री वन जा थ्री, तो फोर प्लस थ्री सेवन हो गया, सेवन प्लस फोर, फोर वन जा फोर, तो 11 आएगा यहाँ पर। इस रो का मल्टीप्लाई हम इस कॉलम में करेंगे, तो टू थ्री जा सिक्स, थ्री इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, फोर इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो थ्री इंटू टू सिक्स बना था, सिक्स यहाँ पर जीरो आएगा और यहाँ पर भी जीरो आएगा, तो फाइनल जो होगा वो क्या बनेगा, सिक्स ही बनेगा। तो इस तरीके से हमने RHS को भी यहाँ पर सॉल्व किया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस हमें क्या प्रूव करके बताना था कि जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, हेंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे।